जी व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोइन ख़ान चतलकोए से, नॉर्थ साइप्रस से। अच्छा जी, सिंपल आज थोड़ी सी बस इंफॉर्मेशन ये देनी थी कि हम सबसे बात तो कर रहे हैं कि कैसे आए क्या है, लेकिन ये नहीं बता रहे भाई कैसे आ सकते हैं इधर। अच्छा जी, इस तरह सकते हैं। सिंपल प्रोसेस यही है कि जो भी यहाँ पर बंदा आना चाहता है वो कांटेक्ट करे जो यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं उनसे कि जी वर्क परमिट हमें निकालना है, मैं आना चाहता हूँ। और जो भी बंदा आपका यहाँ पर रिलेटिव होगा या जो भी बंदा होगा यहाँ पर, वो कंपनी पे बात करेगा कि जी बंदा है और इस तरह है, ये काम जानता है और वो आना चाहता है। तो वो तो आपका फिर उसमें जो है बात करके जो भी एग्रीमेंट होगा उसके जो कंपनी से, वो बंदा आपको बता देगा और वर्क परमिट निकल आएगा। अच्छा, दो तरीके के होते हैं। एक एंट्री वीज़ा होता है, सिर्फ यहाँ पर एंटर हो के आपको एंट्री मिल जाती है, उसके बाद फिर आपको काम ढूंढना पड़ता है। ठीक है, अगर आप काम नहीं ढूंढ सकेंगे या आपको वो जॉब नहीं मिलती तो फिर आप इलीगल हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले तो आप जिससे भी वर्क परमिट की बात करें उससे ये बोलें कि हमें वर्क परमिट चाहिए और एंट्री नहीं चाहिए। एंट्री निकालेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि ज़बान नहीं आती तो इधर इतनी जल्दी जॉब नहीं मिलती। तो फिर आपका सबसे पहले तो वर्क परमिट की बात हो गई। फिर उसके बाद जी जो भी आपके प्रोसेस होता है वो यहाँ से आपको इशू कर दिया जाता है, जो कि इस्लामाबाद एम्बेसी में जाता है। इस्लामाबाद एम्बेसी से मालूमात लेनी पड़ती है। फिर जब वहाँ पर आपका वर्क परमिट का प्रोसेस हो जाता है तो फिर आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो कि एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ठीक है, यू विल गेट एन अपॉइंटमेंट ऑनलाइन। इसमें किसी भी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती कि जी वो एजेंट ये करेगा वो करेगा। नहीं जी, एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसकी वेबसाइट का मैं लिंक यहाँ पर ऊपर मैं आपको दे दूँगा, हो सकता है पेज भी दे दूँ, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था। तो अपॉइंटमेंट जब मिल जाती है आपको तो फिर आपको इस्लामाबाद एम्बेसी जाना पड़ता है। इस्लामाबाद एम्बेसी जाकर वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। और जो मैंने वहाँ पर क्योंकि ख़ुद मेरा भी अपॉइंटमेंट मैंने लिया था और फिर मैं वहाँ गया था, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि जनाब जो आपके पुराने पासपोर्ट हैं, खुदा के लिए वो लेके जाएं, क्योंकि पुराने पासपोर्ट आपको लाजमी लेके जाने पड़ते हैं। अगर पुराने पासपोर्ट आप नहीं लेके जाएंगे तो वो उनकी रिक्वायरमेंट है एम्बेसी की कि जितने भी आपके पुराने पासपोर्ट हैं वो आप लेके जाएं। पुराने पासपोर्ट के बगैर वो नहीं लेंगे आप लोगों से। जनाब ये हो गया। और इसकी फ़ीस मैं अभी भूल गया हूँ, मेरे ख़्याल से शायद 8,000 थी या कितनी थी या ज़्यादा थी, मुझे याद नहीं है। मैं वो आपको बता दूंगा, मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात कर रहा हूँ। अब कितनी है अब नहीं मालूम मुझे, वो मैं आपको बता दूंगा कि वो कितनी है। तो प्रोसेस सिंपल यही है कि आपको इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। जब आपका वर्क परमिट या एंट्री वीज़ा निकल जाता है फिर वो आपको हासिल करने के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ता है। इस्लामाबाद से फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है और मेडिकल करवाना पड़ता है। सबसे पहले तो आप मेडिकल के लिए आप लेंगे अपॉइंटमेंट, मैं ये भूल गया, सॉरी। तो अपॉइंटमेंट आप पहले मेडिकल की, जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट वहाँ से आ जाता है तो डायरेक्टली आप फिर चले जाते हैं मैं कौन सी लैब है तो वो मैं भूल गया हूँ, वो भी निकाल लूँगा क्योंकि बहुत अरसा हो गया, मुझे 2 साल हो रहे हैं। तो लैब मेराज लैब है या क्या लैब है, कोई लैब है इस्लामाबाद में, तो वो मैं निकाल के आपको बता दूंगा। उसकी भी मैं सारी तफसीलात दे दूंगा, कहाँ पर है वो, लोकेशन कहाँ पर है, आपको कितने बजे जाना पड़ेगा, सुबह आप कितने बजे पहुंच जाएं उधर तो आपका मेडिकल हो जाएगा। वहाँ से मेडिकल लेके सिंपल आज जब मेडिकल आपका हो जाए, एक बात याद रखिएगा, एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी खौरी होती है वहाँ पर, कि जब आपका मेडिकल हो जाता है तो आपको वो जाके फिर ऑनलाइन चेक करते हैं। वहीं पर एक शॉप है, वो आपको पता लग जाएगा, वहाँ से वो पेपर निकल आता है। ठीक है जी, सब चीज़ों की फ़ोटोकॉपी आप जहाँ लैब है वहाँ पर फ़ोटोकॉपी की दुकान है और वहीं से आप फ़ोटोकॉपी करवा लें।
क्योंकि फिर जो जब आप एम्बेसी अगर चले गए, एम्बेसी गए तो वहाँ पर फ़ोटोकॉपी की दुकान बहुत दूर है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है। फिर अगर आपका जल्दी आपने जमा करा दिया है तो वेल एंड गुड हो जाते हैं, वरना फिर आपको बड़ी खौरी उठानी पड़ती है कि बहुत दूर जाना पड़ता है आपको फ़ोटोकॉपी के लिए। तो फ़ोटोकॉपी जैसे ही आपका मेडिकल हो जाए, वहाँ से देखें क्या चीज़ की आपके पास कॉपीज़ नहीं है, सारी चीज़ों की कॉपीज़ आप करवा लें, 2-2 3-3 करवा लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही कॉपी लेते हैं वो। और उसके बाद जी सुबह ले लेते हैं, मेरे ख्याल से 1 से ये 2 बजे तक के लेते हैं, और फिर 4 बजे के बाद जो है वो फिर आपका दोबारा देना शुरू करते हैं। जिनके लग जाते हैं, जिनके नहीं भी लगते, वो सारी चीज़ें बता देते हैं। तो इस तरह ये सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोसेस है, बस सिंपल आपको ये मालूम करना पड़ता है कि वर्क परमिट है या एंट्री वीज़ा है। उसके बाद सारा अपना आप जो भी है प्लान वो बनाते हैं, और उसके बाद जो है सारी चीज़ें सिंपल एज़ दैट है। और बाकी सारी मैं इन्फॉर्मेशन इसमें दे दूँगा, क्योंकि मैं भूल गया, सबसे पहले मैंने यही वीडियो बनानी थी लेकिन मैं भूल गया। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँगा आपको, और फिर इंशाल्लाह फिर आप लोग जो भी है देखेंगे। इंशाल्लाह फिर वीडियो में मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।